दोस्तों, पेड़ पौधे भला किन्हें अच्छे नहीं लगते और अच्छे लगना भी चाहिए, क्योंकि ये मानव शरीर के लिए सबसे जरूरी ऑक्सीजन का सोर्स होते हैं और साथ ही हमें इनसे कई तरह के खाद्य पदार्थ ही मिलते हैं जो हमें जीवन जीने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, कई पौधे ऐसे भी होते हैं जो कुछ देते नहीं बल्कि दूसरों की जान लेते हैं। इन पौधों को कार्निवोरस या मांसाहारी पौधे कहा जाता है। अगर मांसाहारी पौधों के इतिहास की बात करें तो मांसाहारी पौधों को सर्वप्रथम 1875 में डार्विन के द्वारा खोजा गया था। मांसाहारी पौधों के बारे में डार्विन ने अपनी बुक में लिखा है कि कुछ पौधों में न केवल छोटे जीवों को पकड़ने की क्षमता होती है बल्कि उन्हें पचाकर उनमें मौजूद पोषक तत्वों को अवशोषित करने की भी क्षमता होती है। तो अब सवाल उठता है कि आखिर ये पौधे शिकार क्यों करते हैं? आमतौर पर मांसाहारी पौधे ऐसी मिट्टी में उगते हैं जो नेचर में एसिडिक होती है। इस मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व मुख्यतः नाइट्रोजन की कमी होती है। इसी कमी को पूरा करने के लिए कार्निवोरस प्लांट दूसरे जीवों का शिकार करते हैं, इसलिए इन्हें इंसेक्टिवोरस भी कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं कुछ मोस्ट पॉपुलर सात शिकारी पौधों के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल फैक्टो केमिस्ट को करें सब्सक्राइब, बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक करें। नंबर 1, वीनस फ्लाईट्रैप। वीनस फ्लाईट्रैप का साइंटिफिक नेम डायोनिया मशीपुला है। यह मुख्य रूप से अमेरिका के कैरोलिना क्षेत्रों में मिलता है। अगर इसकी संरचना की बात करें तो वीनस फ्लाईट्रैप में पत्ते दो भागों में बटे रहते हैं जो कि 25 मिलीमीटर तक के होते हैं और इन पत्तों पर सेंसिटिव बाल होते हैं जो 8 मिलीमीटर तक लंबे होते हैं। वीनस फ्लाईट्रैप के पत्तों के उभरे हुए भाग पर जब कोई कीट बैठता है तो यह भाग बालों को उत्तेजित कर देता है, जिससे दोनों भाग बंद हो जाते हैं। इस प्रकार कीट इनके बीच फंस जाता है। इसके बाद शुरू होती है कीट को बचाने की क्रिया। जब कीट पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है तो ये पत्तियां दोबारा से ओपन हो जाती हैं अपने नए शिकार की तलाश में। वीनस फ्लाईट्रैप चींटियों, मकड़ियों और टिड्डों का शिकार करते हैं और करीब 5% से भी कम ये उड़ने वाले कीटों का शिकार करते हैं। नंबर 2, ड्रोसेरा। इस खूबसूरत से दिखने वाले पौधे की करीब 100 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से यूएस में मिलता है और साथ ही यह हमारे देश भारत के भी अनेक भागों में पाया जाता है। ड्रोसेरा के पत्तों पर बालनुमा रेशे होते हैं। इन रेशों पर चिपचिपा द्रव होता है जो सनलाइट में ओस की बूंदों के समान चमकता है, इसलिए इसे सनड्यू भी कहा जाता है। ड्रोसेरा कीटों को आकर्षित करने के लिए एक विशिष्ट गंध छोड़ता है, जिससे कीट इसे खाने की लालच में इस पर बैठ जाता है और इसको टच करते ही कीट इससे चिपक जाता है और वह जितना भी कोशिश करता है बचने की उतना ही इसमें फंसता चला जाता है। ड्रोसेरा के पत्तियों के रेशे कीट को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। यह चिपचिपा द्रव पाचक का कार्य भी करता है। जब कीट पूरी तरह से पच जाता है तो ड्रोसेरा की पत्तियां अपने इसी सुंदर रूप में फिर से वापस आ जाते हैं। ड्रोसेरा मुख्य रूप से मच्छरों को पुनः शिकार बनाते हैं। नंबर 3, पिचर प्लांट। इसका साइंटिफिक नेम नेफेंथिस है। दुनिया में इसकी करीब 100 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, एशिया और श्रीलंका के ट्रॉपिकल रीजन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। भारत में ये मुख्यतः असम की खासी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। पिचर प्लांट की पत्ती एक कलश के समान होती है जिसके ऊपरी हिस्से पर पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। इसको घटपर्णी भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो आकार होता है वो घट के समान होता है। इसकी कई प्रजातियां तो 45 फीट तक पहुंच जाती हैं। पिचर प्लांट का शिकार करने का तरीका बिल्कुल अलग रहता है। इस पौधे की कलश से एक मीठा द्रव निकलता है जिससे कीट इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। कीट इस द्रव को खाने की लालच में जैसे ही इस पर बैठता है तो ऊपरी सतह चिकनी होने की वजह से कीट इसके अंदर जा गिरता है। कलश के अंदर का द्रव कीट को पचाने का कार्य करता है और कीट से सभी पोषक तत्व चूस लेता है। नंबर 4, सारासेनिया। सारासेनिया नेफेंथिस की तरह एक पिचर प्लांट ही होता है। यह मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा के दलदली क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सारासेनिया की बनावट सुराही के समान होती है। इस सुराही जैसे दिखने वाली फनल में एक पाचक द्रव भरा रहता है जो कि कीट को पचाने का कार्य करता है। फनल में भरा पाचक द्रव दूर दूर तक कीटों को आकर्षित करने के लिए एक सुगंध बिखेरता है। जब कीट इसके एंट्री पॉइंट पर बैठता है तो वह फिसल कर अंदर जा गिरता है। इसके बाद पाचक द्रव कीट का पाचन कर लेता है। सारासेनिया लगभग सभी छोटी कीट पतंगों को अपना शिकार बनाते हैं। नंबर 5, कोबरा लिली। कोबरा लिली का साइंटिफिक नेम डार्लिंगटोनिया कैलिफोर्निका होता है। यह मुख्य रूप से कैलिफोर्निया और ओरेगन में पाया जाता है।
देखने में यह कोबरा सांप के फन की तरह दिखता है, इसीलिए इसे कोबरा लिली कहा जाता है। कोबरा लिली का ऊपरी भाग फूला हुआ होता है जो कोबरा सांप की तरह दिखता है और इसी फूले हुए भाग से एक छोटा रास्ता जाता है जिससे कीट इसके अंदर घुस सकता है। कोबरा लिली से निकलने वाली सुगंध कीट को आकर्षित करती है। जब कीट इसके अंदर घुसता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता और इसकी जालीनुमा संरचना कीट के लिए इल्यूजन का काम करती है। इस इल्यूजन से कीट इसके अंदर जा गिरता है और अंदर भरा द्रव कीट का पाचन कर लेता है। नंबर 6, रेफलेशिया। रेफलेशिया का साइंटिफिक नेम रेफलेशिया आर्नोल्डी है। यह मलेशिया, सुमात्रा, जावा, थाईलैंड और फिलीपींस के वर्षा वनों में पाया जाता है। रेफलेशिया रेड कलर का फूल होता है और इसकी पंखुड़ियां धब्बेदार व चमकीली होती हैं। फूल बीच में मानो एक कुएं की तरह होता है। इसके अंदर कांटे लगे होते हैं। रेफलेशिया के फूलों खिलने में करीब 9 से 12 महीने का समय लगता है और इसकी एक खास बात है कि यह फूल बारिश के मौसम में रात के समय खिलता है। रेफलेशिया से सड़े मांस की दुर्गंध आती है जिससे कीट इसकी तरफ आकर्षित होता है और इसका शिकार हो जाता है। वर्तमान में फूल काफी दुर्लभ है और साथ ही लुप्त होने की कगार पर है। नंबर 7, ब्लैडर बोर्ड। ब्लैडर बोर्ड का साइंटिफिक नेम यूट्रिकुलेरिया है। इस सुंदर से दिखने वाले मांसाहारी पौधे की करीब 200 से भी ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं। यह लगभग सभी ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां मीठा पानी और गीली मिट्टी पाई जाती है। ब्लैडर बोर्ड का पूरा पौधा पानी के नीचे रहता है और इसकी जड़ें नहीं होती। साथ ही इसकी पत्तियां एक थैली जैसी संरचना बनाती हैं जो ब्लैडर के आकार की होती है। जब कोई कीट पानी के बहाव में इसके पास से गुजरता है तो इसकी थैली उस शिकार को खींच लेती है और उस शिकार का पाचन कर लेती है। जब यह थैली एक कीट का पाचन कर लेती है तो यह दोबारा से ओपन हो जाती है दूसरे शिकार की तलाश में। ब्लैडर बोर्ड लगभग ऐसे सभी सूक्ष्म जीवों को खाते हैं जो पानी में मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।